ऐतिहासिक उड़ान के लिए तैयार हो जाइए और सीट बेल्ट जो है वो बांध लीजिए, क्योंकि कल का दिन जो है वो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जब दिल्ली मुंबई के लिए हवाई यात्रा दरभंगा से शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है और वो चंद घंटे का समय बचा है जब यहाँ पर जो है सिविल सेवा उड़ान की सेवा शुरू हो रही है और इसकी कुछ नई तस्वीरें आई हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो सीढ़ी पहुंच चुकी है यात्रियों को विमान के अंदर और नीचे लाने के लिए, इस तरह की जो सीढ़ियां पहुंच चुकी हैं। 4 सीढ़ियां हैं टोटल और ये सीढ़ी जो है वो विमान के अंदर यात्रियों को ले जाएगी और विमान से नीचे यात्रियों को लेकर के आएगी। तो ये पहुंच चुकी है दरभंगा एयरपोर्ट पर, जो कि सपना था वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बसें पहुंच चुकी है, 4 लो फ्लोर बसें पहुंच चुकी हैं स्पाइस जेट की, जो आपको हवाई जहाज से टर्मिनल से हवाई जहाज तक पहुंचाएंगी। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कल का दिन ऐतिहासिक है और एयरफोर्स के रडार सिस्टम से फिलहाल मेहमानों को सिग्नल मिलेगा, क्योंकि DVOR अभी तैयार नहीं हुआ, इस वजह से सिग्नल जो है वो एयरफोर्स के रडार से ही मिलेगा। तो इस तरह से हवाई सेवा शुरू होगी और उड़ान के लिए रनवे भी पूरी तरह से फिट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट इंचार्ज GK चंद्रा ने कह दिया है कि रनवे तैयार है उड़ान के लिए और इसमें कोई अड़चन नहीं है। इसके अलावा जो है चेक इन के लिए सिक्योरिटी गेट के सभी डिजिटल काम पूरे कर लिए गए हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामान को हवाई जहाज तक ले जाने के लिए ट्रॉली, बैगेज ट्रॉली व्हीकल और विमान को जोड़ने वाली सीढ़ी, तमाम चीजें जो है वो इन प्लेस कर दी गई हैं, यानी कि तैनात कर दी गई हैं। और जैसे ही यात्री विमान यहाँ पर पहुंचेगा या उड़ान भरेगा, इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा एक पार्किंग की समस्या आ रही थी, क्योंकि पार्किंग अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और इसका भी काम पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है कि पार्किंग जो है उसकी व्यवस्था कैसे होगी। तो उसकी भी अभी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है और फिलहाल ये पार्किंग जो है तत्काल पार्किंग के लिए बस अड्डे का उपयोग किया जाएगा। बस अड्डे के अहाते में जो पार्किंग है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो गाड़ियों के लिए भी व्यवस्था वैकल्पिक कर दी गई है। हालांकि इसका काम, परिसर में पार्किंग का काम कुछ बचा हुआ है, इसको लेकर 1-2 दिन में काम पूरे किए जाने की उम्मीद है, लेकिन तब तक जो है वो बगल में स्थित जो बस अड्डा है उसकी पार्किंग से काम चलाया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। इसके अलावा सीढ़ी जो है, ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल, ये सब कुछ सेट कर दिया गया है। 4 लो फ्लोर बसें जो है वो तैनात कर दी गई, जैसा हमने आपको बताया। 4 लो फ्लोर बसें होंगी, अशोक लेलैंड की बस है और ये बसें जो है वहां पर तैनात हो गई हैं, जो ये टर्मिनल से यात्रियों को ले जाएंगी और लाएंगी। तो इस तरह से कुल मिलाकर के तैयारियां बहुत पूरी हो चुकी हैं। और पिछले दिनों जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे दरभंगा एयरपोर्ट और सहरसा में उन्होंने रैली की थी, तो दरभंगा एयरपोर्ट पर उनके पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री और जो स्थानीय सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर ने अधिकारियों से बात की थी और एयरपोर्ट के संचालन को लेकर के अधिकारियों से उन्होंने अपडेट लिया था कि क्या स्थिति है और उन्होंने जल्द से जल्द इसे चालू करने के लिए जो नियत समय है उस पर चालू करने का उन्होंने आश्वासन लिया था उस समय। और इस तरीके से सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। बस इंतजार है उस ऐतिहासिक उड़ान का, जब दरभंगा की ऐतिहासिक उड़ान होगी और ये उड़ान जो है वो इतिहास के पन्नों में शानदार अक्षरों में लिखा जाएगा और इस तरह से दरभंगा का खोया गौरव फिर से वापस लौट रहा है।